हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और गाइस, आज का जो हमारा रिएक्शन है वो अलका जी पे है, उनकी माता जी पे है। अलका जी अपना पूरा वीडियो लेके आई हैं और जिसमें उनकी माता जी की एक एक चीज़ दिख रही है, किस तरीके से बहू ने प्रताड़ित किया, किस तरीके से मारा है, किस तरीके से उसने पूरे घर में तोड़-फोड़ मचाई है, कैसे अपने मायके वालों को कॉल कर रही है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है, मतलब अंदर बाहर सब तोड़-फोड़ सारी चीज़ें। अभी तो छोटी सी क्लिप उन्होंने लगा रखी थी, लेकिन अब उन्होंने पूरा वीडियो रखा है सामने ऑडियंस के, कि ऑडियंस को पूरा जानने का अधिकार है। पूरा ये वीडियो भी है और दूसरा उन्होंने जो उनकी माता जी की एक्चुअल कंडीशन जो इस टाइम पे है, उस चीज़ का भी पूरा वीडियो डाल रखा उन्होंने अपने माता जी का। माता जी स्वस्थ तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही हैं, जो बात है उसमें बहुत बोल भी नहीं पा रही हैं, वो ढंग से अपनी चीज़ों को बता भी नहीं पा रही हैं, पर वो कह रहे हैं ये मेरी बहू नहीं हो सकती जो जिसने मेरे साथ ऐसा करा है। और आँख तो ऐसी लग रही है उनकी जैसे कुछ है ही नहीं उसके अंदर, ना पुतली है, ना रेटिना है, ना कुछ है, बिल्कुल खाली लग रही है वो जगह। बहुत दर्दनाक चीज़ दिख रही थी उनकी आँख, जो दिख रही थी बड़ा अंदर से, बड़ा मतलब दर्द हो रहा था कि मतलब ये ऐसे भी कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है, कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा निर्दयी कैसे हो सकता है कोई। बुजुर्ग माता पिता के साथ, अपने सास ससुर के साथ तो उन्होंने ऐसा किया ही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो औरत कैसी है। एक मानवता के नाते तो हम फिर भी सोच लेते हैं ना यार, जैसे हमारे शरीर में एक खरोंच लगने पे दर्द होता है तो सामने वाले के भी दर्द हो रहा होगा। क्या इतनी भी मानवता नहीं है? इतनी भी मानवता नहीं थी उस लेडी के अंदर कि मेरी सास को ये मैं मार रही हूँ, ये मैंने आँखों में फ़ोन मारा है, तो ये इसकी आँखों में कहाँ पे नुकसान होगा इनकी? क्या अंदर से क्या चीज़ होगी, डैमेज होगी, तो ये आँख जैसी नाजुक चीज़ है, अगर कोई नुकसान हो गया तो ये कैसे देख पाएंगी, कैसे चीज़, मतलब थोड़ा सा डर होता है ना। और फिर सबसे बड़ी बात ये है ना, बड़े का कहते हैं ना हम इज्जत जो करते हैं, तो वहाँ तक हाथ लगाने तक हिम्मत कैसे हो गई? तो ये हिम्मत ऐसे ही नहीं आती, ये हिम्मत एक दिन से नहीं आती है, ना ये हिम्मत 2 दिन से आती है। ये हिम्मत बहुत पहले उस लेडी के अंदर आ चुकी थी, इनकी भाभी के अंदर। बहुत पहले से वो इन चीज़ों को कर रही थी। धीरे धीरे उसकी हिचक खुल रही थी और वो इन चीज़ों को लगातार करते करते इतनी मजबूत हो गई अंदर से कि वो बड़े छोटे का एक जो इज्जत होती है, लिहाज होता है, वो भी भूल गई। और मानवता तो उस औरत के अंदर है ही नहीं जो इनकी भाभी जी है। मानवता के नाते भी हम सोच लेते हैं, हमें दूसरे पे कोई लाचार दिखता है तो हम उस पर दया आती है हमको, कोई बीमार दिखता है उस पर दया आती है हमको। तो ये तो इनकी अपनी सास थी, कैसे इनके मन ने मान लिया कि मैं ऐसा व्यवहार करूं, और बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। इतना बुरा मारा है, इतना बुरा मारा है कि उनकी सांस भी नहीं आ रही है, वो ऐसे पर्दा खींच खींच के वो तड़प रही हैं। और दोनों माँ बाप, कोई शुगर का पेशेंट, कोई बीपी का पेशेंट, और इनकी माता जी को तो एक ऐसी बीमारी है कि जिससे ये गर्दन झुका भी नहीं सकती है। बहुत पहले इनको एक हार्ट अटैक भी आया था जब ये अलका जी बहुत छोटी थी, 6th क्लास में पढ़ती थी, वो भी इन्होंने शेयर करी थी बात। तो लगा लीजिए आंटी जी कितने टाइम से एक हेल्थ इशू उनके शरीर में बना हुआ है, इतनी चीज़ों से, बीमारियों से वो ग्रसित हैं। ऐसी बुजुर्ग महिला के ऊपर कैसे एक औरत, एक बहू ऐसा कर सकती है? कितनी निर्दयी बहू है वो, कितनी घटिया इंसान है वो, कितनी घटिया पत्नी है वो, कितनी घटिया भाभी है वो, जो अपने ही जो रिश्ते थे उनको दूर कर रही थी अपने आप से और उनसे नफ़रत कर रही थी। लड़की को हम ये कहते हैं कि बेटा तेरा पराया घर तेरा अपना घर है, वो घर जाना है, ऐसे जाना। हमारे भी माँ बाप हैं, आपके भी माँ बाप होंगे, यही सिखाते हैं कि बेटा घर तुम्हारा ये भी है, लेकिन जो घर पति का होता है
वही तुम्हारा असली घर है। और जैसे माँ बाप जैसे तुम हमें प्यार करते हो या हमारी इज्जत करते हो, ऐसे ही अपनी सास ससुर की इज्जत करना, ऐसे ही अपने पति की इज्जत करना। एक ऐसी महिला इस तरीके की चीज़ों को कर रही थी घर के अंदर डे बाय डे, इतना बड़ा तांडव, इतनी बड़ी चीज़ है उसकी कि नंदों को उसने घर से बाहर किया, न अपने पति का जो कनेक्टिविटी होती है भाई बहनों की वो ख़त्म करवा दी है, इधर माता पिता से कनेक्टिविटी ख़त्म करवा दी, पति को अपने उसमें ले लिया, और घर मकान के नाम पे ठगी करी, और चीज़ों की ज़रूरतों के हिसाब से ठगी करी, उसने जो भी कमा रखा था बाहर से सब चीज़ में ठगी करी, पूरा उसको दबोच लिया। और दबोचने के बाद उसको पूरा जब बिल्कुल बर्बाद कर दिया तो सास ससुर के साथ रहने आ गए कि हम तो बहू हैं, हमें तो शादी करके तुम घर लाए हो। वहाँ पे भी वही है ना, कुछ कानून ऐसे बने हैं, कुछ औरतों के लिए कानून ऐसे बना रखे हैं कि वो सीधे दावा कर सकती है ना, जाके वो कोई भी एलिगेशन लगा सकती है कि मुझसे दहेज मांग रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरा शोषण कर रहे हैं। तो ये कुछ वही औरतें हैं जो इस समाज में गंदगी हैं, जिन्होंने अच्छी औरतों को भी बदनाम कर रखा है, जो अच्छी औरतों के नाम पे भी धब्बा है। क्योंकि इनको देख के जो अच्छी औरतें हैं ना, वो भी संघर्ष कर रही हैं अपने घरों में, उन पर भी कोई विश्वास नहीं करता, उनको भी उससे देखा जाता है आज की डेट में, उसी तरीके से देखने लगा कि जैसी चीज़ें समाज में चल रही हैं। कहाँ ये चीज़ें कहीं गई थी कि लेडी को अपने लिए खड़ा होना चाहिए। अरे ऐसे खड़े हो रहे हो तुम अपने लिए, तुम अपनी मान मर्यादा अपने संस्कार सब कुछ भूल गई हो, तुम्हें कुछ याद नहीं है। तुम ससुर पे हाथ उठा रहे हो जो पिता समान है, जो बुजुर्ग है 80-82 साल का जो बुजुर्ग है, उस पर तुम हाथ उठा रहे हो, उसी का तुम खा रहे हो घर के अंदर और उसी पर तुम हाथ उठा रहे हो। वो सास जो पता नहीं कितनी बीमारियों से उसके शरीर में चल रही हैं, दवाइयों से उसकी ज़िंदगी कट रही है, इतनी बीमारी है तो ऑब्वियसली वो दवाई खाती होंगी, ज़रूर दवाई चलती है। तो लगा लीजिए आप, वो ये सब चीज़ें कर रही हैं, तुम्हें पता है मेरी सास इतनी बीमारियों से ग्रसित हैं, इस तरीके से वो जूझ रही हैं शुरू से, तो तुम कैसे तुम्हारा हाथ उठ गया उनके ऊपर? फिर एलिगेशन लगा रही हो अपनी सफाई देने के लिए, तुम अपना भी बात को रख रही हो कि हमारा हाथ काटी थी हमारी सास। अलका जी खुद बता रही हैं कि मेरी माँ के दांत नहीं है, मेरी माँ कहाँ से काटेगी? ये बात तो वैसे ही गलत हो गई, सामने वाला झूठ बोल रहा है। और आप वीडियो में देखिए कहाँ आपको लग रहा है कि ये हाथ काट रही है। मेरी माँ को तो ये खींच खींच के वैसे ही झकोड़ रही थी, मार रही थी ये। तो किस तरीके की तुम औरत हो, किस तरीके की तुम्हारी चीज़ें हैं भाई? ऐसी तो औरत मैंने भी नहीं देखी आज तक, इतना बुरा। ऐसी भी तुम्हें क्या दुश्मनी है भाई अपने सास ससुर से? जब तुम अपने पति को लेके अलग रह रही थी तो फिर दोबारा घर में क्यों आई तुम? उनका इस्तेमाल भी करना चाहती हो, उनकी चीज़ों को लेना भी चाहती हो, और उनके साथ इस तरीके का बर्ताव। वो कहते हैं ना, अगर तुम सेवा की मेवा, तुम सेवा करोगे तभी तुम्हें मेवा भी मिलेगी। अब तुम उनकी मेवा तो खानी चाह रहे हो, पर उनकी सेवा कौन करेगा उनकी? भाई अपनी औलाद को उन्होंने पाला है, पोसा, बड़ा करा है, आज उनकी ये हालत है कि वो गर्दन से नहीं झुक सकती हैं, हाथ पैरों से उनसे अब काम नहीं हो सकते हैं किचन के, है ना। अंदर अब बाहर क्या है, देखभाल है, दवाई लेनी है, एक गिलास पानी लेना है, तो ये सहारा कौन देगा? ये आप ही तो दोगी, ये एक बहू ही तो करेगी जो घर के अंदर है। या तो बेटी करेगी, बेटी है जब तक अनमैरिड है, बेटी करेगी, बेटी नहीं है तो बेटी की जगह बहू है, बहू आ गई है तो अब उनकी चीज़ों का भोग करने के लिए तो आप तैयार हो, जो ज़िंदगी भर उन्होंने अपनी पूरा जवानी उस चीज़ को बनाने में लगा दी। उस चीज़ का हक तो आप समझ रही हो कि मुझे उस चीज़ में हक मिलना चाहिए, ये मेरा हक है, लेकिन उनकी सेवा में किसका हक होगा? बाहर वालों का हक थोड़ी होगा, वो भी तो तुम्हारा ही हक होगा, वो भी तो तुम्हें ही करना है ना। और ऐसी जो लेडीज़ें होती हैं, इनको देख के और लेडीज़ें भी बदनाम होती हैं, और कुछ लेडीज़ें इन्हीं को देख के सीखती हैं, अपने घरों में उसी तरीके की चीज़ें करती हैं। फिर तो जो संस्कार हमारे शुरू से चले आए हैं इतनी मर्यादित तरीके से,
भगवान राम, माता सीता किस तरीके से धर्म कर्म में निकल गई थी, अपने पति के साथ निकल गई थी, जबकि वो एक राजकुल में पैदा हुई थी, वहाँ की राजकुमारी थी, और एक ऐसे जगह गई थी कि उनके ससुर जी राजा थे। तो ऐसे घर की वो बहू थी, तो उनको कोई नौकर चाकर की कोई कमी थोड़ी थी। लेकिन अपने धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए वो अपने पति के साथ खड़ी रही, अपने पति के साथ जंगलों में रही, जंगलों में भटकी, उनके साथ जहाँ जहाँ वो भटके। तो हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं, उतना नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम कुछ तो करो। अपनी मर्यादा बिल्कुल ही भूल गए, अपने संस्कार बिल्कुल ही भूल गए। पता नहीं हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, हमारे संस्कार किस तरफ जा रहे हैं। ये आधुनिक चीज़ें हम पे इतनी हावी हो गई हैं, इतनी हावी हो गई हैं कि इसमें हम अपनी मान मर्यादा, अपने संस्कार सब कुछ भूल चुके हैं, सब कुछ गंवा चुके हैं। घर में किसी मेहमान की आने की अथॉरिटी नहीं थी, बहनों को आने की आज्ञा नहीं थी कि कोई मेहमान आ भी रहा तो गेट से ही सुन के वापस हो जाए। ये कैसे संस्कार हैं, ये कैसे संस्कार थे तुम्हारे? फिर झूठा एलिगेशन लगा रही हो सास पे कि मेरे को दांत से काटा, मैंने अपना बचाव करा, और कहीं भी दांत के निशान नहीं दिख रहे हैं। ऐसे कोई भयंकर कटे हुए कि खून निकल रहा हो, गहरे घाव हो रहे हो, कहीं नहीं दिख रहा हाथ में। वो भी चीज़ उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाई है कि ऐसा तुम्हारे साथ कितना बड़ा घाव तुम्हारे कर देता कि तुमने दूसरे की आँख ही फोड़ दी, तुमने उसकी पुतली हट गई, उसकी रेटिना ही हट गई, वो काला पर्दा ही हट गया आँख में से, आँखों में जो पानी होता है वो पानी ही हट गया, वहाँ से निकल गया, पूरी आँख ही डिस्ट्रॉय तुमने कर दी। ऐसा तुम्हें क्या काटा? तुम्हें चाकू से काट दिया? तुम्हारा मर्डर कर दिया था क्या? या मर्डर करने पे बात आ गई थी तब जाके तुमने इस तरीके की एकदम से तुम्हें अपना बचाव करना पड़ा? ये सामने वाले के पास कुछ ऐसा हथियार था, तुमने अपना बचाव करा। हाथ में काटा हुआ भी तुम्हारा ऐसा कोई घाव नहीं दिख रहा होगा। ऑडियंस आप देखना, अगर मैं इस चीज़ को गलत बोल रही हूँ तो आप भी इस चीज़ पर ज़रा गौर करना कि जहाँ पे हाथ पे वो अपनी कटा हुआ दिखा रही हैं कि वो कितना गहरा घाव है। वहाँ पे घाव पहली बात तो है, ये अच्छे से देखना घाव है भी या नहीं है। कितनी फ्रॉड, कितनी बदतमीज़, निहायती बदतमीज़ औरत। तो एक दिन की कहानी नहीं थी उस औरत की कि वो एक दिन में ही उसने ये हालात उस बुजुर्ग माँ के बनाए होंगे। ये वो कई बार कर चुकी होगी। जब कई बार हाथ साफ कर लेता है ना इंसान तो उसकी हैबिट में आ जाता है, फिर वो ये सोचता है बस इसको मार लो। मेरी चीज़ों को अगर ऐसा एक्सपोज कर रहा है या मेरे साथ ऐसे बोल रहा है ये और वो तो बेचारे बोल भी नहीं रहते। देखो वो अंदर से लकड़ी का कुंदा लगा के, दोनों इनके माता पिता जो है अंदर बंद हो गए थे डर की वजह से, बाहर यही थी और इनके हस्बैंड थे। वो तो मैं कह रही हूँ सद्बुद्धि है इनके। अगर ये भाई ने अगर ये वीडियो बनाई है तो बहुत सद्बुद्धि से काम लिया है कि जो उसको रिकॉर्ड को करा। अगर ये रिकॉर्डिंग ना होती तो ये चीज़, तो ये जो भी एलिगेशन ये लगाती, हाथ काटा लगाती, तो फिर ये कहती मुझे जान से मारने के लगा, मेरा गला दबोच रहे थे, तो वो सच हो जाती वो चीज़। वो तो वीडियो बनाई। बहुत से लोग ये कह रहे हैं वीडियो बनाने में ध्यान था, माँ के ऊपर ध्यान नहीं था। अरे 1000 बार माँ पिट गई है और 1000 बार इन्होंने नहीं बनाई, अपनी माँ को बचाया, वीडियो नहीं बनाई लेकिन माँ को बचाया उस टाइम पे, है ना। तो लोगों को दिखाने के लिए क्या रहा, इनके पास कोई सबूत नहीं रहा ना। लेकिन आजकल कानून भी सबूत मांगती है और दुनिया भी सबूत ही मांगती है। अगर हम तुम भी, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो ऑडियंस, अगर अलका जी के पास वीडियो नहीं होता इस चीज़ को तो हम भी यही कहते, अपनी माँ के फेवर में बोलनी, देखो एक बहू पे जुल्म हो रहा है, हम खुद यही कहते। लेकिन जब हम प्रूफ देख रहे हैं पूरा कि कौन किसको सता रहा है तो तभी हम भी बोल पा रहे हैं। तो प्रूफ तो होना बहुत ज़रूरी है। जब वो कई बार इस तरीके से मार चुकी थी, इस तरीके से वो हाथ उठाती थी आए दिन अपने सास ससुर पे, बदतमीजी करती थी उनके साथ, गाली गलौज करती थी उनके साथ, अपशब्द का प्रयोग करती थी, अभद्र व्यवहार करती थी, तो प्रूफ तो फिर रखना ही था ना। प्रूफ तो बनाना बहुत ज़रूरी था। बिना प्रूफ के तो बात का कोई विश्वास ही नहीं करेगा। तो ये तो उनके भाई ने बहुत समझदारी की बात करी। कौन सी चीज़ उनके दिमाग में आई कि उन्होंने ये वीडियो बनाई,
तब इतना सच बाहर निकल के आया। तभी आज मैं भी ये कह पा रही हूँ कि ये बहुत गलत है, और ऑडियंस आप भी कह पा रहे हो कि ये बहुत गलत हुआ है उनकी माँ के साथ। आप समझ सकते हो, जिस घर में किसी मेहमान के आने की एंट्री नहीं थी, भाई बहनों की आने की एंट्री नहीं थी, माँ बाप को अंदर ही अंदर कुरेदा जा रहा था, मारा जा रहा था, गालियाँ दी जा रही थी, तो ऐसे में हेल्प भी कहाँ से हो पाती बाहर से। अलका जी खुद कह रही हैं कि मैं तो फ़ोन पे ही सुना था, जितनी बात है मैंने कानों से ही सुना है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रूफ मेरे पास भी पहली दफ़ा आया है सामने को। ये ऐसा व्यवहार करती थी, मुझे पता था। और जो मेरे साथ किया इसने, मैं आईसीयू में भर्ती हुई थी, मेरे साथ जो लड़ाई करी, मुझे उस चीज़ से पता था कि इनने मेरे साथ क्या किया है, ये किस नेचर में है। मुझे उस चीज़ से पता था कि जो इसने हम पे लांछन लगाए थे कि भाई के साथ संबंध है, जो हमें इसने ब्लॉक करा था, उससे हम इसको जान रहे थे धीरे धीरे कि ये इसका क्या व्यवहार है। बाकी तो मेरे माँ बाप ही झेल रहे थे इसे घर में, या भाई झेल रहा था, जो हर समय इसके साथ रहते थे, क्योंकि जो इसके करीब में रहेगा वही तो इसको अच्छे से जानेगा। मैं इतना थोड़ी ना जान पाऊँगी। लेकिन हाँ, बातें हर दिन मेरे सामने आ रही थी, यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी बताई ये चीज़ें कि लड़ाई झगड़ा करने के बाद ये घर के गेट पे जाकर बैठ जाती थी और पूरी घर की पंचायत बताती थी। फिर उसके बाद में आज ये हुआ, ये ऐसे ऐसे हुआ। तो ये ऐसी बहू थी, ये ऐसी बहू थी जो घर की इज्जत को बाहर नीलाम कर रही थी, बाहर लोगों को सुना रही थी। ऐसी औरतें कितनी अच्छी हैं आपकी नज़र में? ऑडियंस बताइएगा, ऐसी औरतें कितनी अच्छी होती हैं एक अच्छे घर परिवार के लिए। कौन औरत है जो अपनी घर की बात बाहर बताएगी? जितने भी हैं हम लोग यही सोचते हैं कि घर की इज्जत बचे, हमारी घर की इज्जत बाहर को ना जाए, हमारी घर की बात बाहर को नहीं जाए। कोई भी यही कोशिश करता है, कोई नहीं चाहता ऐसा मेरी बातें घर की बाहर को जाएं। चाहे घर में टेंशन हो रही है, और टेंशन थोड़ी थोड़ी हर घर में होती है, हर घर में थोड़े बहुत आर्गुमेंट होते ही हैं किसी न किसी बात पे। लेकिन वो आर्गुमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जहरीले वाले जैसे इन्होंने किया। ये तो एक अच्छे स्वस्थ रिश्ते की चीज़ दिख ही नहीं रही है। सास बहू में लड़ाइयाँ होती हैं, पर ऐसी वाली लड़ाई थोड़ी होती है जैसी लड़ाई इन्होंने इस बहू ने अपने सास से करी। ऐसी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। थोड़ी बहुत सब में होती है, तो वहाँ पे समझा भी जाता है और समझाया भी जाता है। और उसी तहत अलका जी यही बोलती हैं कि मैंने अपनी माँ को यही समझाया, मम्मी आजकल ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं, आजकल बहुएं यही हैं, थोड़ा मैनेज करो, थोड़ा मैनेज करो, सही हो जाएगा सब कुछ, सही हो जाएगा सब कुछ। तो सोच लीजिए, जो खुद एक सोशल वर्कर हैं, सोशल सामाजिक समस्याओं को देखती हैं या उस चीज़ को महसूस उसके प्रति लड़ती हैं, उनके खुद के घर में ये चीज़ें हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी माँ को ही समझा रही थी। अब माँ बेचारी क्या करे, क्या बताए वो कि वो तो कितना कितना जूझ रही है, कितना कितना संघर्ष कर रही है। जिस उम्र में बच्चों से सहारा मिलता है, उस उम्र में वो गाली खा रहे हैं, वो मार खा रहे हैं। जिस उम्र में बच्चे दवाई लाते हैं, सेवा करते हैं माँ बाप की, सुख दुख देखते हैं, एक रोटी बनी हुई मिलती है, एक गिलास पानी मिलता है, इस सहारे से तो वो गए बेचारे। वो अपने ही पास से जो कमाया हुआ उनका है, चाहे पेंशन है या कुछ भी है, उनका जमा धन है, वो अपने ही पास से खिला रहे हैं अपने बहू बेटों को, अपने नातिन को वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन तब भी उस बहू को चैन नहीं था। मेड लगा रखी है घर में खाना बनाने वाली, लेकिन एक दिन मेड के एब्सेंट में उस लेडी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो 2 रोटी बना के अपने सास ससुर को खिला दे। और ऐसा कौन लड़का बर्दाश्त कर पाता? देखा इनके भाई ने कि सर के ऊपर से चीज़ें जा रही, तो बनाई उन्होंने वीडियो, नहीं तो अगला भी दबके ही रह रहा था उसके साथ में, क्योंकि उसके ऊपर खुद केस लगा रखे थे। एक औरत ने किस तरीके से जकड़ रखा था पूरे परिवार को कि सब जगह अपनी जगह से तिल मिला रहे थे, लेकिन वो हिल के कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो इन चीज़ों में अलका जी आगे को गई हैं, तो मैं तो पूरे समर्थन में हूँ। आप करिए, अपनी माँ को जस्टिस दिलाइए, आपकी माँ को न्याय मिलना चाहिए। हमारी भी यही दुआएं हैं भगवान से, यही हम भी प्रार्थना करते हैं आंटी जी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और जल्दी से
अपनी अच्छी चीज़ें डेली रूटीन में आ जाए उनकी चीज़ें। ऐसे उनको लेटे और ऐसे उनको तड़पते हुए कर्राते हुए हमसे भी नहीं देखा जा रहा वो स्थिति उनकी। क्योंकि माँ बाप तो देखो ऑडियंस सबके घर में है। जैसे हम अपने माँ बाप से प्यार कर रहे हैं ना, ऐसे सास ससुर का दर्द भी समझो। सास ससुर भी वो भी माँ बाप ही हैं, उनमें भी वैसे ही खून बहता है, उनको भी वैसे ही दर्द होता है। उनको भी हम गलत सलत बोलेंगे तो उनको भी वैसे ही दुख होता है सुन के। अपने माँ बाप का दिल दुखा के देखना एक बार। जितना आप सास ससुर से कह रहे हो इतना अपने माँ बाप से कह के देखना, क्या जवाब मिलता है वहाँ से। लेकिन दूसरे के माँ बाप को कुछ भी कह दिया जाता है ना, ये बहुत गलत चीज़ है। हमें अपने बच्चे के अंदर बचपन से ये चीज़ें डालनी चाहिए कि बेटा जैसे हमारी इज्जत है ऐसे सामने वाले की इज्जत भी है। और शादी जब होए ना, कुछ दहेज दो या मत दो, लेकिन अपनी बेटी को संस्कार दे के ज़रूर भेजो कि बेटा जैसे यहाँ माँ बाप की सेवा हमारी करी है, ऐसी सेवा अपने सास ससुर की भी करना। अब 2 घरों की मान मर्यादा, 2 घरों की इज्जत रखना तुम्हारे हाथ में है। नाम कमाओगी, हमें भी खुशी होगी, और नाम बदनाम करोगी तो हमारे घर के चौखट पे तो मत आना। ये हर माँ बाप को सीख दे के अपनी बेटी को विदा करना चाहिए। लेकिन आजकल के माँ बाप साथ देते हैं और बेटी अपना सुबह से लेकर शाम तक का डे बाय डे का रूटीन बताती है अपने मायके। वो सजेस्ट करते रहते हैं, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। यही तो गलत है। कम से कम इंटरफेयर करो, उसको उसके हाल में उसको जानने तो दो घर गृहस्थी क्या होती है, उसे जानने तो दो किस तरीके से चला जाता है घर गृहस्थी में, कैसे माँ बाप की इज्जत, कैसे पति की चीज़ों को मैनेज किया जाता है, कैसे बच्चों की चीज़ों को मैनेज किया जाता है। वो सीखेगी तभी तो उस चीज़ को अच्छे से कर पाएगी। अब बीच में से आप डिस्टर्ब कर दोगे, बीच में से आप उल्टी सीधी सीख दे दोगे, तो वो कहाँ कर पाएगी, वो कहाँ सीख पाएगी। फिर तो वो आपके हिसाब से चल रही है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। उन्होंने सारी अपनी वीडियो रखी, जैसे उस दिन रात की घटना थी, इनके माँ बाप को मारा गया था। दूसरा इनकी भाभी की जो उन्होंने भी अपनी सुरक्षा में जो चीज़ें बोली थी, एविडेंस में बोली थी कि मेरे साथ ये सामने वाला एलिगेशन लगा रहा है, मेरे को काटा जा रहा था, मुझको ऐसा करा जा रहा था, तब मैंने अपने बचाव में करा। तो उन्होंने अपनी बातें रखी, तो वो चीज़ें भी रखी हैं। ऑडियंस अब आप देखो इन बातों में कितनी क्या सच्चाई है। आप भी अपने विचार रखिए, आप भी अपने विचार बताइए। और सबसे बड़ी बात है, आप वीडियो देखते हो पर आप कभी कमेंट्स नहीं करते हो। मुझे पता नहीं चल पाता कि आप मतलब मेरा वीडियो आपको पसंद भी आता है या नहीं आता, मैं काम सही कर भी रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं आपसे लॉन्ग टाइम जुड़ना चाहती हूँ गाइस, लॉन्ग टाइम आपसे अपनी हर बात कहना चाहती हूँ, और एक अच्छे रिएक्शंस के साथ अपने वीडियो के साथ आना चाहती हूँ और उसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। क्योंकि चीज़ें स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैं मतलब मेरा वर्क है, मेरी कैटेगरी आती है काम की कि सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। तो मैं अपने समझ से जितना समझ पाती हूँ उस चीज़ को, तो उस हिसाब से अपने विचार रखती हूँ। आप भी अपने विचार रखिए, कितनी क्या चीज़ें सही हैं, कितनी क्या चीज़ें गलत हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।